वसदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिनको जाना हो 1 मिनट के अंदर अंदर वो चले जाएं, इसलिए कि किराए के फौज से बरकाती जंग नहीं लड़ा करता। क्या जुमला है जरा, जिंदाबाद। 72 हुसैनियों से जंग जीत लिया करता। वाह वाह। इसलिए जिनको जाना हो 1 मिनट के अंदर वो खाली कर ले। दौरान तकरीर अगर एक भी आदमी उठा तो वहीं से मेरी तकरीर खत्म। क्या इरादा है? थोड़ी देर सुनेंगे सुनेंगे। वही से रात के 2:30 बज चुके हैं और ये अब वक्त तकरीर सुनने का नहीं, तकरीर खाने का है। ये तो जमाल भाई की मोहब्बत है कि रात के 2:30 बजे तक इन्होंने कुर्सी दे दी, वरना जब बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं तो लोग 2:30 बजे नहीं 3 साढ़े 3 बजे मुझको ताजिया बना कर लाते हैं। जो बड़ा होता है सबसे आखिर में खड़ा होता है। तो हुआ था ना नागपुर में मेरे साथ, 3 बजे लोग मुझको स्टेज पर लाए। क्या देखता हूँ सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने पहले उन्हें जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, या आपके सोने के स्टाइल से मुझको तकलीफ है। ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है और इस वक्त रात के 3 बज चुकी। ये दर्जनों शोरा आते रहे, दर्जनों कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा। तो भैया रात के 2:30 बजे 3 बजे मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। तो अगर आप थोड़ी देर सुनेंगे, इस वक्त मिंबर शरीफ पर नाज़िम इजलास नकीबे मसलक के आला हजरत हजरत मौलाना जमाल अख्तर पलामवी, जो सरे शाम से लेकर अब तक आपको बेदार करते रहे। अच्छा, कई रोज से यही हादसा मेरे साथ हो रहा है। जब जब मैं कुर्सी पे बैठता हूं तब तब चाय आती है, और जब चाय वाले को देखता हूं तो और डर लगता है कि भाई एक चाय वाला पूरा मुल्क तबाह कर रहा है, दूसरा चाय वाला जलसा तबाह करने के लिए काफी हो सकता है। किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूंक फूंक के पी। अच्छा जमाल भाई, आजकल लोग जलसों में बड़ी शौक से चाय पिलाते हैं और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री बन सकता है
तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता? दुआ कर देंगे आप, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। बहुत उम्दा खाना इन्होंने खिलाया है भाई साहब, मुबारकबाद दूं आप तमाम हजरात को। शायर अहले सुन्नत जनाब हबीबुल्लाह नूरी ने बड़ा उम्दा कलाम सुनाया और इस वो जवार के मुहतरम मुअज्जम उलमा इकराम और इमाम मसाजिद ने आखिर तक रौनक के बज़्म होकर ये साबित कर दिया है कि आज का ये जलसा सिर्फ कमेटी वालों का नहीं बल्कि ये बज़्म तो हुसैन वालों का है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े इसे कबूल फरमाए। जरा जोर से आप बोल दो आमीन। मुबारकबाद दूं कमेटी के उन तमाम अफराद को और खुसूसन मुबारक मैं उन बच्चों को दूं जो अदर कंट्रीज में रहकर अपनी ड्यूटी छोड़कर अपना काम छोड़कर आज वो भी जिक्र हुसैन में मसरूफ है। अल्लाह तबारक ताला उन्हें तमाम आफात हादसात से महफूज फरमाए। तो अगर आप सुनेंगे तो जरा एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दे या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा रंग में बोल दीजिए या हुसैन, जोर से जोर से, अमा जोर से। इश्क में मोहब्बत से ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, हौसले के लिए, अज़मत के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए पूरा मजमा बोल दे या हुसैन। सुभान अल्लाह। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक मतला और एक शेर। इतने तरन्नुम के बाद हम उसको बोलने तरन्नुम में पढ़ने। अब नूरी साहब मुझे बोलने के तरन्नुम में पढ़िए तो नूरी साहब उड़ीसा वाला हादसा नहीं याद है? यूपी से खतीब आया तब पहली बार उड़ीसा, और मैं तो समझता हूं उड़ीसा वालों पर फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत है कि लोग बिल्कुल आप ही की तरह शायरों को बहुत नवाजते हैं। उन्होंने देखा को मैदान तो बहुत अच्छा है, चलो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, कम से कम आने जाने का किराया ही उठ जाए। आवाज तो फटे लिबास, 1 शेर 2 शेर 3 शेर 10-20 रुपए मिलने लगे, उनके अशार भी पढ़ने लगे। इतने में कमेटी का एक लड़का मोटा सा डंडा लेके स्टेज के चारों तरफ घूम रहा। मौलाना बोले बाबू बैठ जाओ, बस में खत्म करने वाला। उन्होंने कहा नहीं हुजूर आप तो मेरे मेहमान हो, आप पढ़ो। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको दावत दिया। तो इधर तरन्नुम में ये बोल रहे हैं कि पढ़े, ऐसी गलती नूरी साहब करता ही नहीं। तो एक बार झूम के बोल दो या हुसैन। अब देखेंगे अहले इल्म के दुआओं का सहारा कि दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। जोर से बोल दो इकराम भाई, इको कम कर दे। दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अमा कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। और अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक शेर के कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। अमा करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का।
दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अब जरा यही से जहन को करीब कर लो। क्या है करबला? तवज्जो चाहो। क्या है करबला? कब से है करबला और कब तक है करबला? तवज्जो चाहो। एल स्टेज। क्या है करबला? कब से है करबला? कब तक है करबला? इलियास साहब, क्या है करबला? क्या है करबला? क्या है करबला? कब से है करबला? कब तक है करबला? जमीन तो पहले भी थी, करबला तो पहले भी था, मिट्टी तो पहले भी थी, मैदान तो पहले भी था। जाना कब गया? पहचाना कब गया? जोर से जाना कब गया? पहचाना कब गया? तब जरा यही पे रुक के सहन के हाशिए में वो तारीख बसा लो। वो तारीख गुजर रहे हैं मौला अली। बोल दो सुभान अल्लाह। मैदान है करबला का, मैदान है करबला का। जैसे ही मैदान करबला में पहुंचे हैं मौला अली, घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे और एक हसरत भरी निगाह डाली थी मैदान करबला में, और भर्राई हुई आवाज में कहा था, यही वो मैदान है जहां मेरा लख्त जिगर आएगा। यही वो जमीन है जहां मेरा शहजादा आएगा। और पहचाना उस रोज गया करबला जब सैयदना जिब्रील अमीन ने खाक के करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था और कहा था, या रसूल अल्लाह, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए। बोल दो जोर से। क्या कहा था? जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए। अब उलमाए किराम की तवज्जो। मिट्टी तो बहुत पहले उठाई गई करबला की, लहू तो बहुत बाद में गिरा है करबला में। हुसैन मुज्तबा का बचपना था। सैयदना जिब्रील अमीन ने खाके करबला उठाई थी, मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था। मिट्टी तो बहुत पहले उठाई गई, करबला में खून तो बहुत बाद में गिरा। ओ खाके करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के लहू के लाली को कैसे महफूज कर लिया? ओ खाके करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के खून की लाली को कैसे महफूज कर लिया? तो करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी, जिस रोज जिब्रील अमीन ने खाके करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था, उस दिन पहचाना गया करबला। और जिस दिन हुसैन मुज्तबा ने अपने पूरे खानदान को करबला में कटाया था, उस दिन जाना गया करबला। क्या है करबला और क्या पैगाम मिला है करबला से? क्या पैगाम मिला है? पहला सदाकत, दूसरा सब्र, तीसरी नमाज। झूम के बोल दो और जोर से। जहां नमाज है वही सब्र है, जहां सब्र है वही सदाकत है, वही सदाकत है। आज कुछ लोग कहते कि करबला में हुसैन पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिम, मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। अगर 6 माह के नन्हे अली असगर अपनी नाजुक एड़ी करबला की तपती हुई धरती पे रगड़ देते
तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता है। और मैं तो कहता हूं नगरे फुरात, मातम कर तू अपने आप में, मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तक पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला में नहरे फुरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जरा झूम के बोल दो या हुसैन, और मोहब्बत से बोल लो या हुसैन। शाकिर सिद्दीकी कोलकाता से 100 रुपये। अच्छा, लोगों के लिए दुबई से आ रहे हैं, मेरे कलकत्ता से आ रहे जी जी जी। सुभान अल्लाह। चलिए, हमारे हिंदुस्तान ही का उधर आया है, तो जरा झूम के एक बार बोल दो या हुसैन। अब जरा सेकंड को करीब कर लो, हजरत तवज्जो चाहो। जी जी माना उस्ताद साहब, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं हो सकता। शायद नहीं समझे आप। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं हो सकता। और जो खेत हल के नोक से डर जाए वो कभी हरियाली नहीं दे सकता। और जो दरख्त पत्थरों की चोट से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता। और जो गाजी तीरों तलवार के जख्म से डर जाए वो कभी शहीद नहीं हो सकता। बोल जोर से, जोर से। और जो आलिम हुकूमतों से डर जाए वो कभी वारी से पैगंबर नहीं हो सकता। और जो पानी बंद होने के खौफ से चुप हो जाए वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता। और जो हुकूमतों के डर से अपना फतवा बदल दे वो कभी मुफ्ती आजम नहीं हो सकता। और जो हुकूमत के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे वो कभी मुजाहिद मिल्लत नहीं हो सकता। और जो सिक्के और रियाल पर अपना कलम बेच दे वो कभी इमाम अहमद रजा नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। अब जरा जहन को करीब कर लो। सदाकत, नमाज, सब्र। क्या पैगाम मिला? सदाकत, नमाज, सब्र। अब जरा जहन को करीब कर लो। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया, रात बड़ी तेजी के साथ निकल गई। करबला की तारीख का सिर्फ एक पन्ना आपके हवाले आज मैं करूंगा। सुनेंगे करबला? सुनेंगे? तो जरा झूम के बोल दो या हुसैन। या हुसैन। हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा है ना। हुसैन नाना का मदीना छोड़ के करबला जा रहे हैं। हजरत, एक वक्त आया था जब मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन नाना का मदीना छोड़ के करबला जा रहे हैं। मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। सफर दोनों ने किया। सफर मुस्तफा ने भी किया, सफर हुसैन मुज्तबा ने भी किया। शहर दोनों ने छोड़ा। शहर मुस्तफा ने भी छोड़ा, शहर हुसैन ने भी छोड़ा। लेकिन मेरे मुस्तफा मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे,
इस्लाम फैलाने के लिए, और मेरा हुसैन मदीना छोड़ के करबला जा रहे थे इस्लाम बचाने के लिए। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जमील अख्तर दुबई से 200 रुपया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। झूम के बोल दें या हुसैन। नाना का मदीना छोड़ रहे मुस्तफा, नाना का मदीना छोड़ रहे हुसैन, नाना का मदीना। पूछिए हाजी साहब से पूछिए, जब ये मुस्तफा का मदीना छोड़ रहे थे तब इनको कितना दर्द हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। हजरत सन 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ, ये गुनहगार भी हज बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। जब हाजी लोग अरकान हज अदा कर लेते ना, तो दिल में सिर्फ एक तड़प बाकी रहती है, कब मुस्तफ़ा अपने रोजे पे बुला